हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजीत कुमार असम क्लासेज गो। आज हम फिर से नेक्स्ट कंडीशन लेकर के आ गया हूँ। डोमेन का पार्ट 3 है। ठीक है, डोमेन का क्या है? पार्ट 3 है। ठीक, मैं 4 पार्ट बताऊंगा और डोमेन क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए हमने नेक्स्ट कंडीशन क्या बताया था। पार्ट 3 में मैं बता रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स। हमने 2 में बताया था कि अगर इस तरह के रूप में आया तो किस तरह से बनेगा, और 3 में बताऊंगा कि यदि यही अगर रूट अंडर के अंदर रख दिया जाता है तो किस तरह से बनाना है। तो हमने इसके लिए क्या कंडीशन दिया था कि एफ ऑफ एक्स बाई जी ऑफ एक्स ऑलवेज 0 से बड़ा होता है। रूट अंडर के वैल्यू क्या होता है? ऑलवेज 0 से बड़ा एंड इक्वल भी होता है। ठीक है, इक्वल भी होता है, मतलब कि बराबर भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 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 किंतु परंतु जी ऑफ एक्स does not equal to 0, g of x does not equal to 0 होना चाहिए। तो इस पर कंडीशन है। अब मैं इसका कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूँ और वैसे क्वेश्चन को मैं लाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, देखा कि इस तरह की यदि क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनेगा। इसके लिए मैं क्वेश्चन लाया हूँ। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, एक एक करके हल कर देंगे आपको। एफ ऑफ एक्स बराबर रूट अंडर 3x माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4। आशा है कि दिखाई दे रहा होगा। और क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं, काफ़ी समय लग जाते हैं ना रूट अंडर वाले, तो लग जाएंगे समय। तो इसमें 2 ही क्वेश्चन देते हैं क्योंकि बताना है ना, बताने में ज़्यादा समय लगता है। यदि स्वयं बनाना रहता तो तुरंत ही बन जाता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए इसको किस तरह से बनाना है। तो इधर हम कंडीशन को मिटा देते हैं। आप इस कंडीशन को आप लिख लिए होंगे क्योंकि हमको बताना है, इसलिए मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ध्यान में रखिएगा इस कंडीशन को, इसी कंडीशन का फॉलो करना है। तो हमने क्या कहा था, रूट अंडर में यदि रहेगा, क्या रहेगा, यदि रूट अंडर में रहेगा तो किस तरह से बनाना है। रूट अंडर वाले जितने भी फंक्शन होते हैं वह ऑलवेज क्या होते हैं, 0 से इक्वल या 0 से बड़ा होते हैं। 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होते हैं। ठीक है, चलिए तो अब देखिए एक और कंडीशन इसमें अप्लाई होता है। एक्स स्क्वायर माइनस 4, मतलब जो जी एक्स होता है, जो नीचे वाले मतलब हर कहिए होता है, वो डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो 2 कंडीशन मानता है, तो आप इसको हल कर देते हैं तो क्या होता है 3x माइनस 4। इसको जैसे तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। अब हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए 3x माइनस 4 वो जेब कितने रख देते हैं, इसको गुणनखंड तोड़ देते हैं, x बाई 2 इंटू एक्स माइनस 2। अगर नीचे गुणनखंड टूटने वाले रहता है तो तोड़ना ही पड़ेगा ऑलवेज। ठीक है, तोड़िएगा। ऑप्शन नहीं है कि हम चेक करो के दिखवा दें, हमको वैल्यू ज्ञात करना। ऑप्शन रहेगा तो तुरंत बन जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या था कहा था, इस तरह से कंडीशन का अप्लाई करना है। अब एक एक करके वैल्यू ज्ञात करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इस कोष्टक के लिए कितना वैल्यू आएगा, x बराबर 3/4 आएगा। क्या आएगा, 3x बराबर 4, तो x बराबर 4/3 आएगा। 3/4 लीजिए, 4/3 आएगा। ठीक है, इस कोष्टक के लिए कितना आएगा, -2 आ जाएगा, और इस कोष्टक के लिए 2 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, x प्लस 2 इक्वल ग्रेटर देन लेस देन 2 कर देंगे तो इस तरह से मतलब आ जाएगा। उतना तो आप जानते हैं। अब देखिए इसका तो इतना वैल्यू आया, अब इसका देखते हैं। इसका हम फैक्टर करेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो x डज नॉट इक्वल टू माइनस और x डज नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, हमें साइन स्कीम जो बनाना है वह इसके अनुसार बनाना है, जो संख्या रेखा पर दर्शाना है इसके अनुसार बनाना है। और वह किस तरह से, इसको भी हम कर देंगे, मतलब कि दोनों व्यक्ति का कष्ट कैसे नहीं हो उसको मैं बताता हूँ। जब हमने बताया था, हमने भात वाला उदाहरण लिया था, सब्जी वाला उदाहरण लिया था, तो समझ ही गए कि किस तरह से आज खाना बनना चाहिए ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। तो उसी प्रकार से यहाँ भी करना है। ठीक है, तो हमने संख्या रेखा पर दर्शा देते हैं। यहाँ दिखाई दे रहा होगा, शायद दिखाई दे ही रहा होगा, तो यहाँ कर देते हैं। तो काम करते हैं, छोड़िए हमें दिखाई दे रहा है तो देख लेते हैं।
यहाँ आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ दिखाई दे रहा था, यहाँ देखिए माइनस, देखिए यहाँ तो माइनस इन्फिनाइट होता है, आप प्लस इन्फिनाइट है। स्टेप पे जाने दीजिए, इसके बाद मैं बताता हूँ। आवाज शायद नहीं जा रहा होगा, एक दिन नीचे ना दिखाई दे रहा हो ना, तो मैं काम करता हूँ, यहाँ ही बना देता हूँ, यहाँ तो पूर्ण रूप से दिखाई दे रहा है। ठीक है, माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट, ठीक है। सबसे छोटा इसमें क्या है, हम लोग क्या करते हैं, साइन स्केल पर बढ़ते हुए क्रम में चलना है। क्या करना है, बढ़ते क्रम में, मतलब सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, बड़ा, इस तरह। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, -2, -2 पर प्लॉट करेंगे। उसके बाद क्या है, 4/3 है, 4/3। उसके बाद क्या है, +2, यही है ना। हमने क्या कहा था, साइन स्केल में चिन्ह लेने के लिए, हाँ ऑलवेज हम लोग दाएं साइड पॉजिटिव लेते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं कोष्टक पर निर्भर करता है कि क्या चिन्ह होगा। देखिए तो सारे कोष्टक का जो पावर है वह है विषम, तो साइन चेंज होगा, तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें अब क्या करना है, यहाँ एक इनक्वालिटी जो कह रहा है, असंख्य कह रहा है कि ऑलवेज लेना है, बड़ा लेना है। इसके मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, ठीक है। क्या लेना है, पॉजिटिव। और यदि यही अगर विपरीत साइड रहता, ऐसा रहता, तो क्या लेते, नेगेटिव वाले लेते। तो यहाँ जो देख लीजिए कि पॉजिटिव वाले कौन कौन है, तो पॉजिटिव वाले हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा, हाँ देख लीजिए। तो यहाँ पॉजिटिव वाले लेना, तो -2 से क्या हो जाएगा, -2 से 4/3। क्या यहाँ पे है, इक्वल भी है, तो इक्वल भी है, तो मतलब कि 4/3 भी लेना है और -2 भी लेना है, ठीक है। तो क्या कर देते हैं, ग्रेटर कर देते हैं, यूनियन, ठीक है। अब पॉजिटिव वाले ए है ना, ये थोड़े ना है, तो 2 से अनंत हो जाएगा, 2 से अनंत हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी हमने क्या लिया, ग्रेटर बड़ी कोष्ट लिया है ना, मतलब क्लोज लिया, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल लेने का कारण क्या हुआ कि दो जो बीच जो है, दो कहने गया, हाँ दो भी जो है इक्वल भी है और बड़ा भी है। तो इक्वल भी हमने मतलब कि 2 ले लिया तो इक्वल हो गया, और बड़ा मतलब कि इन्फिनाइट तक ले लिया, ठीक है, जहाँ तक जाता है। तब यहाँ तक हो गया। अब क्या करते हैं कि इसके अनुसार जो हमारा जो डोमेन प्राप्त हुआ, अभी तो इसके अनुसार हुआ प्राप्त, अब क्या करते हैं, सेकंड कंडीशन के अनुसार निकालना है। यहाँ कह रहा है कि -2 और 2 को सिर्फ नहीं लेना है। क्या करना है, -2 और 2 को सिर्फ नहीं लेना है। तो -2 और 2 को नहीं लेना है, तो क्या करते हैं, किसी में अगर इस जो बड़ा कोष्टक है, अगर इसको हम छोटा कोष्टक कर देते हैं, -2 और 2 के जगह पर, ये तो ये रहेगा, -2 और 2 के जगह पर अगर छोटा कोष्टक कर देते हैं, तो डोमेन तो बन जाएगा, मतलब कि डोमेन ए सही होगा, ठीक है। मतलब इसका डोमेन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। आप समझ गए होंगे क्या करना है, हमने बताया ही था कि ऑलवेज क्या होता है, रूट अंडर के अंदर जितना ही फंक्शन दिया गया रहता है 0 के बड़ा या फिर इक्वल होता है, तो इसके अनुसार वैल्यू निकाल लेंगे। और क्या होता है कि हर वाले जो होता है डज नॉट इक्वल टू 0, इसका वैल्यू ज्ञात कर देंगे। इसका साइन स्क्रीन पर जैसे ही हम लोग चढ़ा देते हैं, उसके बाद इसका जो डोमेन प्राप्त होता है, और उनमें से जो ये कह रहा है कि नहीं होना चाहिए ये संख्या, तो नहीं, इसको हम घटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमको घटाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हमको संख्या दिया गया है, जो वैल्यू हमको घटाने के लिए कह रहा है वो संख्या दिया गया है, तो उसी को क्या करते हैं, जो लिया गया है उसको हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो ग्रेटेस्ट से जैसे ही छोटा कर देंगे तो नहीं लेंगे। इसका मतलब होता ही बैक है कि ये -2 नहीं रहेगा, बल्कि -2 4/3 के बीच में होगा, तो 4/3 तो भी लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ ग्रेटेस्ट है, तो लिया जाएगा, और यहाँ -2 छोड़ दिया जाएगा, यहाँ 2 छोड़ दिया जाएगा, और इन्फिनाइट तक तो ये तो लेना ही रहता है, और इसका कोष्टक रहता है छोटा ही। तो आप इस क्वेश्चन को सीख गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आराम से हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को, और ऊपर लिख देते हैं f ऑफ x बराबर रूट अंडर x - 2 x - 1
x माइनस 3। ठीक है, अब बिल्कुल इत्मीनान से सीखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या कहा कि रूट अंडर के अंदर जो भी फंक्शन दिया रहता है 0 से बड़ा या इक्वल होगा, तो हम सिंपल से लिख देते हैं, यहाँ हल कर देते हैं। ठीक है, x माइनस 2 सोल्यूशन, x माइनस 2 x माइनस 2 इंटू एक्स बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 क्या होगा, 0 से बड़ा या इक्वल होगा। फिर सेकंड कंडीशन क्या कहता है, x माइनस 1 एक्स माइनस 3 डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब जो हर होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही अगर यहाँ पे अगर 0 आ जाता है हर में तो फंक्शन इनफाइनाइट कर देगा, मतलब कि समस्या है, समस्या नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ कोष्टक के अंदर अगर माइनस आ जाता है इस रूट अंडर के अंदर तो भी समस्या है। ठीक है, तो दोनों समस्या के तो हल कर देंगे, बेचारा दोनों ही खुश हो गए, है ना, दोनों ही खुश हो गए। अब देखिए क्या करते हैं कि इसका हल कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, x डज नॉट इक्वल टू 1 और x डज नॉट इक्वल टू 3, इसका तो काम बन गया। अब इसको हल करेंगे तो क्या करना होगा, x माइनस 2, हाँ इसको हल करना है तो फैक्टराइज किया गया है, इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करना है, एक एक कर करके इक्वल करना है। ना ना ऐसा आप ना कीजिएगा कि ऐसा ना कि इसको x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 है तो इसको 0 देने भेज देंगे तो ये तो खत्म हो गया, तो आगे बचेगा 2 गो, तो इसका 2 गो वैल्यू निकालेंगे। ना 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 ऐसा कभी नहीं करना है, ऐसा अगर कीजिएगा तो समस्या उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा कभी आप मत कीजिएगा। ठीक है, तो अब देखिए सभी का एक एक करके कोष्टक से इक्वल कर देना है 0 से, तब ही वैल्यू निकलेगा। ठीक, तो इसको जैसे करेंगे x माइनस 2 और ऐसा करते हैं, एक कोष्टक का करते हैं इसका इक्वल, तो क्या वैल्यू आ जाता है, 2 से बड़ा या इक्वल होगा इसका वैल्यू। ठीक है, चलिए अब इस कोष्टक के लिए क्या होगा, इक्वल करेंगे 0 से, तो मतलब 0 से बड़ा या फिर इक्वल होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, x माइनस 1 कोष्टक 1 से बड़ा है, x माइनस 3 के लिए क्या करना होगा, देखिए इस तरह से वैल्यू हमको ज्ञात हो गया, तब कोई दिक्कत समस्या नहीं है ना, कहे कि अब तो दिक्कत कुछ नहीं है, अब तुम्हें बना ही दूंगा तो बना लीजिए, कौन कह रहा है कि नहीं बना, मैंने तो सिखाने के लिए तो आया हूँ यहाँ। देखिए माइनस इन्फिनाइट से क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनाइट तक, ये तो ऑलवेज होता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आँख में उनके लिखिए खोल के। ठीक है, ये तो होता है, अनंत तक आ जाएगा। अब इसके बीच में क्या होना चाहिए, सबसे छोटा वैल्यू इसमें क्या दिखाई दे रहा है, 0 भी दिखाई दे रहा है ना जी, 0 भी प्लॉट कर देते हैं। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई देता है, 1 कर देते हैं। उसके बाद बड़ा कौन है, 2। ठीक है, उसके बाद कौन है, 3। अब आप ही बताइए कि इस इंटरवल का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू लेना होता है, क्या होता है, पॉजिटिव वैल्यू होता है। लेकिन उससे पहले तो हम साइन स्कीम तो कम से कम चिन्ह तो दे देते हैं, तो उसको देने के लिए क्या होगा करना चाहिए, सबसे पहले प्लस देना होगा। ठीक है, और इस कोष्टक को देखते हैं, ये 3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, नेगेटिव हो गया या पॉजिटिव होगा, तो इस कोष्टक का देखते हैं, तो इसके ऊपर जो पावर होता है विषम संख्या है, तो विषम संख्या रहेगा तो साइन चेंज होगा, अगर सम संख्या है तो साइन चेंज नहीं होगा, मतलब प्लस के प्लस रह जाएगा अगर सम संख्या है। तो यहाँ तो विषम संख्या है इसलिए यहाँ चेंज होगा तो प्लस के माइनस हो जाएगा। उसी प्रकार से सब कोष्टक का है तो सभी का प्लस माइनस करते जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब इस यह जो इंटरवल है यह कहता है कि पॉजिटिव वाला सिर्फ लेना होगा आपको, तो पॉजिटिव वाले ले लेते हैं। पॉजिटिव वाला ये है, वो ये है, मतलब ये 3 को है पॉजिटिव वाले, तो ले लेते हैं। माइनस इनफिनाइट से 0 होगा। ठीक है, 0 लेने के लिए कह रहा है ना, इक्वल भी है, ले लेते हैं यूनियन। 1 से 2, 1 और 2 लेने के लिए कह रहा है ना, देखिए इक्वल है, ये भी इक्वल, तो दोनों लेने के लिए कह रहा है यूनियन। फिर पॉजिटिव यहाँ देखते हैं 3 से इनफिनाइट है, तो 3 भी लेने के लिए कह रहा है, देखिए इक्वल है। ठीक है, इससे बड़ा तो इसको भी हम ले लेते हैं। अब यहाँ सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं। सेकंड कंडीशन क्या कहता है मित्र, कि 1 और 3 नहीं आना चाहिए इस डोमेन में, इस डोमेन में 1 और 3 नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे,
फाइनली डोमेन क्या हो जाएगा, फाइनली जो डोमेन में निकल के आएगा, हमें सिर्फ क्या कह रहा है, 1 और 3 के स्थान पर सिर्फ कोष्टक बदल देंगे। तो माइनस इन्फिनाइट से 0 ही रहेगा, इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसका कोष्टक बदलते 1 खाली लेना नहीं है। अगर हम बड़ी कोष्ट का जगह पर यदि हम छोटा कोष्ट कर देते हैं तो मतलब 1 हम नहीं ले सकते हैं, बल्कि खाली बीच के भी ले सकते हैं। तो 1 कर देंगे, ठीक है। और यहाँ तो 2 नहीं कह रहा है, सिर्फ 3 कह रहा है कि नहीं लेना है, ठीक है, तो 2 भी ले लेंगे। 3 नहीं कह रहा लेने के लिए, तो हम छोटा कोष्ट दे देते हैं, ठीक है। और ये इन्फिनाइट तक चला जाओ, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब कि फाइनली जो डोमेन आया ए आता है, ठीक है। तो हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमें तो आशा है कि समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत नीचे से बताया हूँ, तो समझ में आ ही गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।